सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। डीएलएफ हमकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, संतनगर, पुष्प विहार आदि के निवासियों ने बिजली की जर्जर व्यवस्था से परेशान होकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बिजली दफ्तर पर धरना दिया। सुबह 8 बजे से ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार क्षेत्र में लगातार बाधित हो रही बिजली की समस्या, हजारों रुपए का बिल आने की समस्या तथा कर्मचारियों पर अवैध उगाही जैसे आरोप को लेकर के आयोजित धरने में वार्ड संख्या 33 के जुझारू पार्षद रामनिवास त्रिपाठी के साथ वार्ड संख्या 1 के पार्षद आदर्श कुमार तथा शुभम तिवारी, ईश्वर चंद्र झा सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिजली दफ्तर पर बिजली की विकट समस्या से ग्रस्त क्षेत्रवासियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। रामनिवास त्रिपाठी की अगुवाई में उपस्थित क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचे एसडीओ अमित को 15 बिंदुओं वाला विद्युत समस्या का लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सबसे पहला सवाल था, लाइट कब आएगी? सभी फील्डों पर 24 घंटों में से कितने घंटे विद्युत आपूर्ति होती है, जबकि दावा 21 घंटे की आपूर्ति का होता है। जर्जर तारों की वजह से बेजुबान जानवर तथा पक्षियों का असमय मरना कब खत्म होगा? कर्मचारियों द्वारा अवैध उगाही, विभाग में फैले भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे होगा? इस दौरान सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि इन प्रश्नों का उत्तर विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं दिया गया तो हम बिजली विभाग के विरुद्ध अनशन जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, और जब आदमी को हवा पानी नहीं मिलेगा तो आदमी यहाँ रहेगा क्या? यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। शांति से अपनी बात रख लीजिए, जो भी अधिकारी आते हैं उनके सामने रख लीजिए। अधिकारी आएगा अधिकारी इतना लेट क्यों आ रहे हैं? इनको फोन करिए, इनके पास फोन नंबर हो गया। अरे आप लोग एसडीओ को, जेई को, सबको फोन करो कि यहाँ पे पब्लिक जुटी हुई है। जब तक आप कुछ करो, कोई आ रहा है, प्यार से बुला रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। सब बैठे हुए हैं, ये क्या मजाक है? सब ऑफिस है, यही को आना चाहिए, यही नहीं आएगी। अधिकारी सब आ रहे हैं, यही बैठिए, आ रहे हैं अधिकारी, यही बैठिए के लिए के हिसाब से। लेकिन जो बिल निकालते हैं महानुभाव, आप जरा गहराई से उसको देखिएगा तो आपको ये संज्ञान में आएगा और समझ आएगी कि ये पढ़ी लिखी, जिसको ना पढ़ अनपढ़ समझ रहे हैं आप, ये आपको आज एक ज्ञान दे रहे हैं कि वो जो 3 KVA के हिसाब से बिल निकाल देते हैं, इसका 150 रुपये का अंतर आता है। 3 KVA का 300 रुपया लगता है, 1.5 KVA का 200 रुपया लगता है। 100 रुपया इनका बाप देगा। गवर्नर है क्या? गवर्नर कहाँ से आ रहा हो? चलाओ 1 किलोवाट में 4 किलोवाट का बिल भरो, और कोई चीज घर में खाली फ्रिज चल रहा है, फ्रिज करके फ्रिज आते हैं 2-2000 रुपए बत्ती आते हैं, बिल आते क्यों आते हैं 2000 रुपए? खाना बनाना छोड़कर यहाँ बैठा है, और यहाँ के अधिकारी जो बहरे हैं, गूंगे हैं, उनको आना चाहिए। ये क्रोध कहीं न कहीं जुनून है। लोगों के घर पे खाना नहीं बना, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अधिकारी आ रहे हैं, आपकी पीड़ा जायज है, आप जो तपस्या कर रहे हैं, इसके पाप से इस अधिकारी का जो है सो समाधान हो जाएगा। यदि जितना देर आप उपवास है, इसके भी पत्नी और बच्चे घर में हैं, यदि उसने हमारी संज्ञान नहीं लिया तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं। आप तपस्या कर रहे हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। मैं चाहता हूं हमारी बात इन गूंगे बहरे इस लोगों के पास
जिनके घर में भी बच्चे और माँ बहन है, वो सुना, वो आए और हमारी बात सुने और इस व्यवस्था का आश्वासन दे। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुविधा आपको चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, इनकी जो उदासीनता है, इसको ठीक कर लें। ये काम ठीक प्रकार से करें, बिजली समय पे दें। और इस डीएलएफ में रहने वालों का एक ही प्रश्न है कि बिजली कब आएगी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो। हर उपभोक्ता का एक ही प्रश्न है कि लाइट कब आएगी। और आज की इस गाजियाबाद एक महानगर है और दिल्ली हमारे 0 किलोमीटर पर दिल्ली है। बिजली का इतना महत्वपूर्ण रोल है। आज आपको पानी चाहिए तो बिना बिजली के पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटर नहीं चलेगी तो पानी नहीं मिलेगा। और आज आपको हवा चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ का फ्लैटों का जो व्यवस्था है, इसमें एक तरफ से ही है, हवा पास नहीं है, वेंटिलेशन है नहीं, तो बिना पंखे एसी इसके बिना हवा नहीं ले सकते, यहाँ सांस नहीं ले सकते इन फ्लैटों में। और इतनी घुटन है, तो आदमी को जीवन जीने के लिए क्या आवश्यकता है? जल यानी कि पानी और हवा, और दोनों ही बिजली के माध्यम से आपको मिलेगी। बिजली नहीं है तो पंखा, एसी, आपके इलेक्ट्रिक उपकरण, एसी, फ्रिज सब बंद आ जाएगा। जनता जोगी जी के साथ है, जनता का अभियान जोगी जी के साथ है। ऐसे समय में जोगी जी के खिलाफ ये सरकारी मुलाजिम षड्यंत्र करने में लगे हैं। इसलिए इन मुलाजिमों को, गाजियाबाद जिलाधिकारी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि आज जनता की आवाज जोगी जी है। मुख्यमंत्री सशक्त अंदाज में जनता के एक एक मिनट अपना समय दे रहा है। अपने घर परिवार छोड़कर उन्होंने सामाजिक जीवन स्वीकार किया है। ऐसे एक एक व्यक्ति जोगी और मोदी बनकर भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेगा। इसलिए मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सरकार हूँ। तुम ये मत समझो कि मैं सरकार की व्यवस्था के बाहर हूँ, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। हम इको फ्रेंडली गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सरकार के मित्र बन जाओ, तुम सरकार के शत्रु मत रहो। ये गैर जमाना की लुटेरा का भी राज किया। डीएलएफ के अंदर एक एक जनता तुम्हारे खिलाफ पटरी पर उतरेगी और तुम्हें बता देगा कि केवल जोगी नहीं, एक एक व्यक्ति जोगी बनने जा रहा है। आने वाले समय में मैं तमाम लोगों से ये बात संकेत के रूप में कहना चाहता हूँ कि जनता और सरकार का संबंध क्या है। सरकार मतलब नेता नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता होती है। लोकतंत्र में सरकार का शक्ति जनता में नहीं होती है। जनता जब सड़क पर उतरती है तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद छोड़ना पड़ा। एक सिंगल फीडर में एलटीओ साहब, एक सिंगल फीडर की बात करते हैं। एक सिंगल, आपके 6 फीडर हैं, 7 फीडर हैं, 8 फीडर होंगे, एक बिजली घर में एक सिंगल फीडर 24 घंटे लाइट आ जाए, ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई दिन 24 घंटे एक सिंगल फीडर, एक सिंगल डे 24 घंटे किसी भी दिन नहीं आएगा। मिनिमम 22 घंटे आप क्या उसको हटा दो, 18 घंटे दे आज जनता प्रश्न पूछ रही है, तो एक मानक और एक समुचित उत्तर और समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आपसे चर्चा कर रहे हैं। साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आपके बिजली घर पर कोई भी स्टाफ रहता है, एक कंप्लेंट बुक जो है मेंटेन करता है। कोई भी कंप्लेंट आई, कब लाइट कटौती हुई, कब लाइट आई, पूरा रिकॉर्ड आपके यहाँ पे होता है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारा समाज जानना चाहता है, पिछले 8 दिन आप यहीं मौजूद होगा आपका स्टाफ, आप वो किताब मंगवा लीजिए। पिछले 8 दिन में किस किस वजह से कितनी देर लाइट कटौती हुई, वो एक बार आप सबको बता दें। 17 से 18 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे लाइट आपकी नहीं आई, पिछले 8 दिन की बात है। तो उसका कारण हम लोग जानना चाहते हैं। आप अपनी किताब मंगवाएं और उसका किस तरीके से, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन करते होंगे, ऐसे नहीं जानते। तो ये बताओ कि लाइट की व्यवस्था इस वजह से फेल हो रही है। अगर आप देखो, आपका अधिकार क्षेत्र सीमित है, आपके बस में नहीं, आप यहाँ कह के चले जाओगे 18 घंटे लाइट आएगी, नहीं आएगी।
आपके मुंह पे कह रहा हूँ नहीं आएगी। ये माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, इनके साथ क्या व्यवहार होता है, आपके जो भी लाइनमैन है, जो भी आपके कर्मचारी हैं, आपके संज्ञान में है, आपकी लिस्ट में, और ये लगातार शिकायत आती है कि आपके कर्मचारी कभी 500 रुपये लेते हैं, कभी 300 रुपये लेते हैं। समाज बोल रहा है, आपका जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि बोल रहा है, हमारे भाई दूसरे पार्षद जो आपके वार्ड से आए हुए ये बोल रहे हैं। इस पे आप आज की डेट में क्या कार्रवाई करोगे? ठीक है, और आपका अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आप ये कहना चाह रहे हो ना, बार बार लोग पूछते हैं उसको उत्तर नहीं देते, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। हाँ एक सामान्य प्रश्न है, हाँ, क्या ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हो या उपभोक्ता हो? हाँ, सिंपल सी बात है कि हमारे पास 33,000 कंज्यूमर है, लाइट नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है, सब लोग पूछेंगे कहाँ। मेरे SSO के पास फोन आते हैं बिजली करते हैं, आप समझ लीजिए एक साथ में कितने फ़ोन आते होंगे, बीजी बता दो, कोई रीजन होगा, बात नहीं हो पाती होगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक चीज़ करूँगा इस पर, ये जितने भी फीडर हैं आप लोग के, ठीक है, लाइट तो कैसे सही करना, वो बात करूँगा, फिलहाल इन्फॉर्मेशन की बात करूँगा। पहले सारी फीडर से मुझे एक लोग का नाम बता दीजिए जो पर्सन इंटरेस्टेड हो कि वो एक उसके वो ग्रुप में लोगों को उस फीडर के ऐड कर सके एरिया की वजह से। ठीक है, मैं अपना एक आदमी ऐड करूँगा उसमें, डेला का कोई भी, जो कोई भी 2 घंटे सप्लाई जाएगी पहले उसमें लिखेगा, जिससे किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, पहले तो इन्फॉर्मेशन की बात होगी। ठीक, मुझे बस एक नाम दे देना कि ये फीडर से ये आदमी है जो ग्रुप बना सकते हैं, मुझे बना के बस बता देंगे, मुझे ऐड कर देंगे और बता देंगे ये एरिया। ठीक है, एक चीज़ हो जाएगा। ये मानता हूँ मेरे क्षेत्र में 100% में 20% 25% कुछ तो काम हुए होंगे, थोड़े बहुत, पूरे नहीं हुए हैं। इनके क्षेत्र में काम मैंने बहुत कराया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रोज आती थी, गंगा बिहार, साले नगर, तासा कराया ना। आप ये फिलहाल बताइए। तो बहुत रह रहा है, बहुत रह रहा है, वही कह रहा हूँ कि पूरा नहीं कराया, 10% कराया है। ठीक है, और तासा भी बढ़वाए हैं। धीरे धीरे सारे काम होंगे और अब काम ज़्यादा होंगे। और देखो, कभी भी समस्या आ सकती है सिस्टम में, और समस्या उस दिन ऐसी थी कि एक केबल की जगह दोनों केबल में फॉल्ट हो गया। NHI काम था, स्टेट थ्रू भरते हैं ना केबल को ज्वाइंट, वो फट गया और दूसरे केबल में आउटडोर चला गया। अब तो हमने कराया, कैसे भी कराया, वो तो मेजर उस समय सप्लाई नहीं आएगी भाई। मान लो कि हो सकता है कि 8 घंटे आई हो, 9 घंटे आई हो। ठीक है, एक केबल तो कम से कम कंटिन्यू रहती है, चालू रहती है। एक ऑलरेडी एक इमरजेंसी व्यवस्था है आपके पास। अब दोनों ही खराब थे तो दिक्कत होनी है। मैं यही कह रहा हूँ। और जो पैसा ले मांगता वो बात पैसा वाला बात बोलिए, पैसा वाला जो पैसा वाला ट्रांसफार्मर ही सब हमारा मीटर बदलिए, वहाँ लगाइए वो दूसरा। किसी का एक मिनट, कोई बता रहा है बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है ना किसी का। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, बिजली का बिल मान लो 1200-1300 हो सकता है आ रहा है, किसी का हो सकता है 4000 आ गया, 5000, कभी कभी किसी का हो सकता है मीटर कभी कभी 5 हो जाते हैं। 15,000 आया, एक महीने छूट जाएगा, एक महीने का 2000 या 15,000 आ सकता है। कभी कभी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, मीटर पास हो जाता है, उसका ना मीटर में रीडिंग पर डे 30-40 ऐसे आने लगती है। भैया हमारा 18 साल का करने का कभी आता अरे बात कर लो, मैं समझ गया। आज तो मैं पर्सनल बिल लिखवा लूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनो। कभी क्या होता है कि 2 किलोवाट कनेक्शन रहता है, कभी घर में मोटर वोटर कुछ चलने की वजह से MD होती है मैक्सिमम का 2.5 आ गई, उसकी पेनाल्टी कभी कभी लग जाती है। इन केस कभी महीने में 3000 का बिल आ गया, जहाँ 1200-1500 आता था, तो एक बार बिजली घर आना है, दिखा लेना कि मेरे मीटर में आई भी है कि ऐसे निकाल दिया। सबकी अलग अलग समस्याएं थी, यहाँ पर बैठ के हमने सबकी समस्याएं सुनी है और जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सकता है उसको कराएंगे और जमीनी स्तर पे कराएंगे। सबको आश्वासन दिया है, जो भी सभी कंप्लेंट है सबका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, DO साहब, सबके ये मांग है कि लाइट यहाँ काट तो दी जाती है, बिल बराबर आ जाता है, लेकिन लाइट नहीं आती। देखिए मेरी बात सुनिए, लाइट में कभी कभी कुछ मेजर फॉल्ट हो जाते हैं तो उसकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा यही वो रहता है कि लाइट सबको 20 से 21 घंटे जो भी मिले। उसमें कुछ फॉल्ट होते हैं, कभी कभी तार टूटना, तो उसको जितना जल्दी सही करा सकते हैं हम कराते हैं। और जो दूसरी बात आप बता रहे हो बिल की, देखो बिल क्या है ना कि मीटर लगे हैं, रीडिंग के हिसाब से बिल आ रहा है, तो जितनी सप्लाई चलेगी वही बिल आएगा। मान लो किसी के बिल में इनकेस दिक्कत आ गई, किसी के बिल ज़्यादा आ गया, तो वो आप ऑफिस में आके SDO ऑफिस में चेक करा लेगा। मान लो अभी एक लेडीज़ कह रही थी हमारा बिल ज़्यादा गया है, तो मैंने पूछा उनसे कि आप ऑफिस आए थे, वही नहीं आई थी। तो आप ऑफिस आओ, A ब्लॉक में बैठता हूँ मैं, अगर बिल में कोई समस्या है, कोई किसी वजह से गलत आ गया तो सही कराएंगे, कहाँ मना कर रहा हूँ। अभी कुछ महिलाओं का कहना था कि जब लाइट चली जाती है, लाइट कट जाती है, उसको जोड़ने के लिए अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, जोड़ने के लिए जो आदमी जाता है 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक वसूली जाती है। सूचना एक लेडीज ने मुझे दी है, वो सोननगर की थी शायद। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण है या हुआ भी है, तो जो भी स्टाफ का नाम अगर ऐसे आता है तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी
सख्त कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी कुछ सूचना मिलती है तो तुरंत आप लोगों से अनुरोध है कि तुरंत मेरे नंबर पे या जय साहब के नंबर पे सूचना उपलब्ध कराएं और उसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी करते हुए पाया जाता है तो उसको जो भी कार्रवाई हो किया जाए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि फोन करते हैं, आप तो छोड़ दीजिए, जेई तक फोन उठाते नहीं, अधिकारी फोन उठाते, ऐसा आरोप है। मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मुझे पता है 6 से 7 और जितने भी लोग कभी भी मुझे फोन किए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिस हुआ हो। आप यहाँ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने को लेकर के धरने पर क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों के लिए जिनके कानों तक इस धरने प्रदर्शन की आवाज नहीं पहुंच पा रही? मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से बिजली की इतनी समस्या है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे इतनी बिजली रेगुलर काटती है और पब्लिक परेशान हो जाती है, क्योंकि ये जो अपना जो क्षेत्र है DLF, इसमें कहीं ना कहीं हवा और पानी बिजली द्वारा संचालित है। हवा जैसे कि पंखा है, AC है, तो बिजली आएगी तो चलेगा, पानी जब मिलेगा जब आपकी मोटर चलेगी। तो बिना हवा पानी के अगर व्यक्ति के जीवन से हवा पानी निकालो तो इस जीवन की कल्पना करना कहीं ना कहीं मुश्किल है जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर उपभोक्ता, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, और हर एक बस्ती से नियमित रूप से मेरे पास दिन भर सुबह शाम दिन रात यही फ़ोन बजते हैं, बिजली हमारी कट गई है, बिजली हमारी कट गई। और हर किसी का एक ही प्रश्न है कि बिजली कब आएगी। हर उपभोक्ता का ये बड़ा प्रश्न हो गया, तो मुझे इस पर संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जनता ने मुझे निर्वाचित किया है और उन उम्मीदों पर अगर मैं खड़ा रहूँ, उस जनता को मैं बिजली की व्यवस्था ना दे पाऊँ तो कहीं ना कहीं अपने आप में मैं महसूस करता हूँ। ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, बिजली ना आना, बिजली बार बार कट जाना या उपभोक्ताओं को परेशानियां बढ़ना, ये समस्या कैसे पैदा है? क्या इसको आपको जानकारी है आपको? ये बिजली विभाग का, मैं कह रहा हूँ, लंबे समय से मैं कहता आ रहा हूँ, ये बिजली विभाग की उदासीनता और व्यापक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बिजली जाती है और जिस हिसाब से यहाँ के बिजली विभाग के नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी जो व्यवहार करते हैं वो निंदनीय है। और ये इतना बड़ा व्यापक विषय है कि जिसके लिए जितनी निंदा की जाए मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं उनको बोल सकूं। पार्षद जी, अगर हम बात करें, लगभग 2 घंटे से अधिक हो गया आप लोगों को धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। हमें धरने पे बैठे हुए 3.5 घंटे होने जा रहे हैं। हम 10:30 बजे यहाँ उपस्थित हो गए थे। 11 बजे की सूचना है। SDM से लेके और अपने SC से लेके इन सभी को मैं पूर्व में भी ज्ञापन दे चुका हूँ। इनसे पहले मैंने संवाद भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी समस्या सुनेंगे। और आज एकमात्र विषय था कि उनको ज्ञापन सौंपना है, उनसे समय लेना है और अपनी समस्याओं का समाधान पे उनसे चर्चा करनी है। इसमें समाज भी मेरे साथ था, हमने आह्वान किया और उसका मुझे भरपूर समाज का सहयोग भी मिलता रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानी गई, कोई अधिकारी नहीं पहुंचो, तो अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित रूप से अनशन करेंगे, विराट प्रदर्शन करेंगे। सकता है आज नहीं सुना तो कल सुनेंगे, कल नहीं। पार्षद जी, अंतिम सवाल, आप यहाँ के पार्षद हैं, भाजपा से हैं, विधायक भाजपा का है, समर्थित चेयरमैन भाजपा से समर्थित है और यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा का है, फिर भी आप लोगों को धरना देना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है। प्रशासन की उदासीनता इतनी व्यापक और बढ़ गई है कि शासन और सत्ता में जो बैठे हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात और उनके अनुसार या जनता को सुविधा देने के लिए तत्पर नहीं है। इसी भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने के लिए या समाप्त करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन, और इस पर निश्चित रूप से मैं मजबूती के साथ प्रयास कर रहा हूँ। क्या हम मान लें कि इन नेताओं पे भारी पड़ रहे हैं अधिकारी? निश्चित रूप से प्रशासन का एक अपना बड़ा ग्रुप है, एक प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से जनता तक वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो प्रशासन में भ्रष्टाचार धीरे धीरे एक दीमक की तरह व्याप्त हो गया है और इस दीमक जैसे रोग को कहीं ना कहीं इसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा का ही पूरा क्षेत्र, पूरा सिस्टम भाजपा का है, लेकिन बिजली विभाग के कारण आप लोगों को मैदान में आना पड़ा। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? देखिए, आपने सर्वप्रथम संघर्ष के लिए कहा, तो संघर्ष तो जो है हमारी जीवन में लिखा हुआ है और पहले भी संघर्ष करते हुए आए हैं और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे।
देखिए, समस्या जो बिजली विभाग की है वो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। पहले ये जो डीएलएफ बिजली घर है जहाँ पर आज धरना दिया गया है, ये पहले ओवरलोड चल रहा था। तो इन लोगों ने क्या करा, हमारा जो क्षेत्र था वो यहाँ से काटने के बाद वो चमन विहार से जोड़ दिया गया। आज भी ये ओवरलोड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों में कमी है, जो क्षेत्र की कटौती करने के बावजूद भी ये ओवरलोड चल रहा है। लेकिन अभी कुछ महिलाएं कह रही थी कि बिजली काट दी जाती है, जब जोड़ने की नौबत आती है तो 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक अधिकारी मांगते हैं। देखिए, 500 रुपए की तो मैं आपको बताऊं, गुंडागर्दी इतनी ही है कि कोई बेचारा अनजान व्यक्ति जो है, जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहा है, उससे एक तार जोड़ने के भी ये लोग 500 रुपए लेके चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार, और ये जो भ्रष्टाचार करा रहे हैं ऊपर से लेके भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसा नहीं है ये जेई एसडीओ के यहाँ से चल रहा है, ये बड़े स्तर से भ्रष्टाचार चल रहा है। और बड़ी ही शर्म की बात है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, और ये आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि इन्हीं की सरकार और ये लोग अपनी ही सरकार में धरने पर बैठने को मजबूर है। बस जी, उपभोक्ता डिमांड करता है, उसकी मांग पूरी नहीं होती, बिजली कटती है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, समाधान कैसे होगा? देखिए, अभी 260 करोड़ रुपए कुछ आए थे गाजियाबाद में बिजली जो विद्युत विभाग की जो समस्याएं थी उनसे निजात पाने के लिए। तो कहाँ पे काम हो रहा है? जब ऊपर से पैसा आ रहा है विभाग के लिए, तो ये लोग क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अधिकतर ट्रांसफार्मर पे देखेंगे तो क्लिप जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये लोग जुगाड़बाजी करके उसको लगाकर चला रहे हैं और आए दिन उन पर फॉल्ट होते रहते हैं, पर ये लोग उस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते हैं। और रही बात उसकी, ये लोग जो है प्राइवेट विभाग के जो लोग हैं संविदा पे क्या एक तरीके से ये जेईएसडीओ के गुंडे हैं, प्राइवेट गुंडे, जो उगाही करने के लिए इन लोगों ने क्षेत्र में छोड़ रखे हैं। महिला अकेली होती है, ये घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति उनके घर में घुसा है, उनकी ड्यूटी उसकी डीएलएफ में है और वो चमन विहार के क्षेत्र में घुस गया। जब उसकी वहां पर ड्यूटी नहीं है तो उसका क्या राइट है दूसरे क्षेत्र में जाकर घुसने का? और सबसे बड़ा ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने देखा होगा विभाग में एक नियम आया था कि नए कंज्यूमर को जो है, जो भी उपभोक्ता है, उसको कनेक्शन जब मिलेगा जब वो 40 जो खंबा है, खंबे से उसके घर की दूरी 40 मीटर होगी। अगर 40 मीटर से ज्यादा होगी तो उसको एस्टीमेट मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने उसमें भी भ्रष्टाचार कराया। इन लोगों ने बिना एस्टीमेट के 70-70 मीटर की दूरी पर कनेक्शन देने का काम करा है। इस नियम से तो जो विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो काम पहले लोगों का 5,000 रुपए में हो जाता था, वही काम अब लोगों का 20,000 रुपए में हो रहा है। इसके लिए मैंने कई लेटर लिखे हैं, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, जिसके सारे एविडेंस मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैं एससी साहब को, एमडी मैडम को भी देखा हूँ, जिसमें जांच चल रही है। ये लोग भ्रष्टाचार को इस तरीके से कर रहे हैं। ये जो ओवरलोड की जो समस्या है, ये समस्या ये है जो रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग उनमें बिजली चोरी करा रहे हैं। अगर विजिलेंस वहां पर आती है तो विभाग के लोग ही वहां पर तार हटाने का काम करते हैं। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है, ये खुद चोरी करा रहे हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।